एलआईसी का एक बेहतरीन प्लान है जिसमें मात्र आपको 100 रुपए प्रतिदिन बचत करना और बच्चे के शादी के टाइम पर आप 18.5 लाख रुपए ले सकते हैं। इस योजना को विस्तार रूप से जानने के लिए चैनल पर बने रहे। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपकी अभी शादी हुई और अपने बच्चे के लिए कुछ बचत करना चाहती हैं, बच्चे के शादी के लिए कर सकती हो या अपने बुढ़ापे के पेंशन की व्यवस्था करना चाहो तो भी कर सकती हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, मान लेते हैं अभी आपकी एज 28 साल है, शादी हो गई है या बच्चे हुए हैं, तो उसके लिए आप प्लानिंग कर सकते हो। जैसे कि इसमें है, प्लान नंबर है हमारा 714, 23 साल के लिए, और 23 साल तक आपको जमा करना है क्योंकि पैसा हमेशा लंबे टाइम में बनता ही, आपको भी पता है। जैसे कि आप पढ़ने के बाद नौकरी कर रहे हैं, यानी आपने 10-15 साल तक, 20 साल तक आपने पढ़ाई किया, उसके बाद ही नौकरी शुरू कर रहे हैं। उसी प्रकार से पैसे का भी नियम कहता है भैया आप लंबे टाइम तक इन्वेस्टेड रहोगे तभी आपका ज्यादा पैसा मिलेगा। तो अगर एज है 28 साल, ठीक है, और सम एश्योर्ड यानी 8 लाख के इंश्योरेंस के साथ वो अपना इन्वेस्टमेंट शुरू करता है, और टर्म हो गया उसका 23 साल, यानी 23 साल तक आपको जमा करना है। 23 साल में यानी आप बुढ़ापे के लिए कर सकते हो या फिर आप अपने बच्चे के शादी ब्याह या पढ़ाई के लिए करना चाहो तो भी कर सकते हो। प्रीमियम पेमेंट टर्म जो होगा आपको जमा आपको 23 साल तक करना। फर्स्ट ईयर प्रीमियम यानी पहले साल आपका क्या जाएगा उसके बारे में बात करते हैं। इसमें ऑप्शन है मंथली। मंथली जाएगा आपका 3,169 रुपया। क्वार्टरली यानी 3 महीने में जाएगा आपका 9,510 रुपया। हाफ ईयरली यानी 6 महीने में आपका जमा होगा 18,823 रुपया, और ईयरली जमा करोगे आप 37,252 रुपया। ये पहले साल हो गया। साथ ही साथ आपको इसमें टाइम मिलता है जमा करने के लिए, ग्रेसिंग पीरियड यानी ग्रेस पीरियड भी मिलता है कि अगर आप महीने का करते हो तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड, और साल में या 3 महीने या 6 महीने में जमा करते हो तो 1 महीने का ग्रेस पीरियड, यानी 1 महीना एक्स्ट्रा टाइम मिलता है आपको जमा करने के लिए। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर प्रीमियम क्या है। यानी पहले साल आपका थोड़ा ज्यादा जा रहा है, यहाँ पर दिख रहा है आपको 78 रुपये ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन आपको दूसरे साल जो जाएगा सेकेंड ईयर प्रीमियम जाएगा 3,101 रुपया। महीने का 3 महीने का जाएगा 9,305 रुपया। हाफ ईयरली यानी 6 महीने में जाएगा 18,417 रुपया, और ईयरली जाएगा 36,450 रुपया आपको जमा करना पड़ेगा दूसरे साल से। पहले साल से आपको थोड़ा प्रीमियम यहाँ ज्यादा लग रहा होगा, लेकिन दूसरे साल से आपका कंटिन्यू वही चलेगा 22 साल तक, यानी 22 साल तक आपका वही, 23 साल तक आपका प्रीमियम यही रहने वाला जो आपका सेकेंड ईयर से चालू होगा। ठीक है, तो उसके बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट। मैच्योरिटी बेनिफिट का मतलब हो गया भैया मैं जो 23 साल तक आपका मैं अपना इन्वेस्टमेंट जो करूंगा उसके बाद मुझे क्या क्या चीजें मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो मैच्योरिटी बेनिफिट उसी को बोलते हैं जब टाइम अवधि पूरा होने के बाद कुछ अमाउंट जो मिलता है उसको हम मैच्योरिटी अमाउंट या बेनिफिट दोनों चीजें आप कह सकते हो। तो सम एश्योर्ड का 8 लाख जो आपने इंश्योरेंस के साथ इन्वेस्टमेंट शुरू किया तो वो मिलेगा। साथ ही एलआईसी का बोनस होता है, तो 8,28,000 रुपया आपको बोनस के तौर पे। एफएबी का मतलब होता है, एफएबी का मतलब हो गया आपका फाइनल एडिशनल बोनस, यानी एलआईसी का जो बोनस होता है परफॉर्मेंस के हिसाब से वो भी आपका कैलकुलेशन होता है, तो 1,20,000 रुपये ये मिलेगा। ठीक है, टोटल अगर जोड़ोगे और भी सब मिला के आपको लगभग 18.5 लाख रुपया आपको मेच्योरिटी पे मिलता है, जो मिलता है 23 साल की उम्र पे। ये पैसा आप चाहो तो अपने बच्चे की शादी के लिए कर लो, आप चाहो तो आपका अमाउंट का बेनिफिट आप पेंशन के लिए कर सकते हो या किसी भी प्रकार से यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं इसमें इंश्योरेंस कवर मिलता है, यानी मुझे कुछ हो जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा उसके बारे में देख लेते हैं पहले। अब बात करते हैं, जैसे कि आपको पता है एलआईसी के बहुत सारे स्कीम में क्या होता है, इंश्योरेंस कवर मिलता है। तो कवरेज का मतलब हो गया भाई मैं अभी जीवित हूं, मेरा परिवार मुझ पर निर्भर है, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो एलआईसी की तरफ से क्या मिलना है, तो उसको बोलते हैं हम कवरेज बोल सकते हैं या रिस्क कवर बोल सकते हैं। यानी रिस्क कवर का मतलब हो गया भाई मुझे कुछ होगा तो फैमिली के सपोर्ट के लिए एलआईसी की तरफ से क्या मिलेगा। तो नॉर्मल कवरेज जो हो गया आपका 8,36,000 रुपया मिलेगा। आप जमा करोगे लगभग 36-37 हजार साल का, लेकिन फिर भी एलआईसी आपको फैमिली के लिए 8,36,000 नॉर्मल कुछ हो जाता है। नॉर्मल का मतलब हो गया भाई मुझे चलते फिरते कुछ दिक्कत होगी, मेरी डेथ हो गई या मैं बेड रेस्ट पे आ गया पूरा परमानेंटली, तो फिर भी आपको इसमें कवरेज मिलता है नॉर्मल। एक्सीडेंटल का मतलब हो गया भाई 16,36,000 मिलेगा, यानी अगर मुझे एक्सीडेंट से पैर हाथ अगर कुछ काम नहीं कर रहा है या मैं काम करने की स्थिति में नहीं हूं तो उसको बोलते हैं एक्सीडेंटल कवरेज, जो मिलेगा आपका इसका डबल। ठीक है, 1 साल में ये मिला। 5 साल के बाद अगर कुछ होता है तो 9,80,000 नॉर्मल, एक्सीडेंटल पे 17,80,000 मिलेगा एक्सीडेंटल। ठीक है, तो ये जब तक आपकी 23 साल तक की पॉलिसी है तो 23 साल तक आपका जो कवरेज है वो हर साल कुछ ना कुछ बढ़ता ही जाएगा। जब तक आपकी पॉलिसी चलती है तब तक आपका रिस्क कवर चलता है।
अब बात करते हैं इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है। बेनिफिट का मतलब हो गया भाई मुझे जो चीजें और एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या मिलेगा, तो इसमें लोन मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार से आप पैसा जमा कर रहे हो, आमतौर पर कोई परेशानी आ गई तो आपको जरूरत पड़ गया पैसे का, तो भी आप इसके अंदर से लोन ले सकते हो। लोन की अमाउंट आपको जो जिस हिसाब से जमा करोगे उस हिसाब से आपको मिलेगा। सरेंडर का मतलब हो गया भाई अगर मुझे किसी कारण से नहीं चला पा रहे हैं, परमानेंटली मैं बंद करना चाह रहा हूँ, तो भी सरेंडर के रूप में पैसा पूरा मिलता है आपको। टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। टैक्स का बेनिफिट मतलब गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई आपकी इनकम से ज्यादा है और आप एलआईसी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो टैक्स का बेनिफिट मिल जाएगा। फैमिली सिक्योरिटी इसमें साथ साथ मिलता है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो एक भगवान इंसान को तसल्ली होता है भाई मुझे कुछ हो जाता है तो फैमिली को हमारा एलआईसी सपोर्ट करेगी, फाइनेंशियल रूप से आपको, आर्थिक रूप से आपका एलआईसी मदद करती है, ताकि आपके परिवार को रोड पे या किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। तो ये फैमिली सिक्योरिटी भी आप कह सकते हो। सेविंग हैबिट यानी आपको बचत करने की आदत डालती है, ताकि आप बचत करके अपने जो भी लक्ष्य है जीवन में, हर एक इंसान का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, तो वो अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है, बचत करता है। नशा तो करके आप खत्म कर दोगे पैसा, अगर आप सेविंग करते हो, सेविंग का हैबिट बनाते हो, तो आपके फ्यूचर के लिए आपका सेविंग होता है। अदर पर्पस हो सकता है आप और किसी पर्पस से आप के लिए आप इन्वेस्टमेंट करने हो, मकान, दुकान, खेत खलिहान कुछ भी लेना चाह रहे हो, तो उसके पर्पस से आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। तो ये बेसिक जानकारी था जिसके बारे में, अगर इन्वेस्टमेंट ऑनलाइन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन पॉलिसी कराना चाहते हैं, या अपने बच्चे के लिए एलआईसी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पे आप जानकारी ले सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी भी प्रकार से एलआईसी के संबंधित जानकारी चाहिए, जैसे कि पॉलिसी खो गया हो, एलआईसी के बारे में डिटेल चाहते हो, आपने अगर पॉलिसी करा रखी है उसके बारे में डिटेल चाहते हो, तो भी आप अपना जानकारी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। साथ ही साथ दिए गए नंबर में आप अपना संपर्क कर सकते हो। तो आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको जो भी है अमाउंट, अगर आप महीने के 3,000 भी नहीं देना चाह रहे हो, तो जो भी 1,000, 500, 2,000, 3,000 जैसा भी आप अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो शुरू कर सकते हो। एलआईसी में गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबके लिए योजना है, तो इसके बारे में जानकारी जरूर ले। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन बना ले, ताकि आपको नए नए जानकारी आपको मिलता रहे। मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।